तो पिछली वीडियो में क्या किया था हमने, रेंज निकाली थी, नल स्पेस निकाला था, रैंक और नलिटी निकाली थी। ठीक है, दो क्वेश्चंस किए थे हमने अलग अलग तरीके के। अब आगे करते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो रिकॉल कर लेते हैं उसी को ही, और एक और कर लेते हैं, उसमें भी आरटी एनटी और उसकी डायमेंशन निकालना दोनों। तो टी क्या दे रखी है, ट्रांसफॉर्मेशन R4 R से लेकर दे रखी है R3 R पे। ठीक है, और किस टाइप से दे रखी है, टी ऑफ W x y z इज इक्वल टू W प्लस x y प्लस z W प्लस x प्लस y प्लस z। ठीक है, इस टाइप से दे रखी है। पहले क्या निकालूंगा मैं, रेंज, वो क्या होगी, लीनियर स्पैन ऑफ 1 0 0 0 टी ऑफ कोमा टी ऑफ 0 1 0 0। ऐसी होगी ना वो, क्योंकि इसका बेसिस पकड़ेंगे तो ये चार आएंगे ना इसके स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर। तो एल ऑफ, अब मैं डायरेक्ट ही क्या लिखता हूं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करो भाई, W प्लस एक्स, W 1 है बाकी सब 0 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 0 1 0 1 कोमा, अब यहाँ पे x 1 है 1 0 1, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 1 0 0 1 1 1, 1 और यहाँ पे भी 0 1 1। अब यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है, पहले एक आरटी का रिप्रेजेंटेशन तो आ चुका है एक तरीके से, लेकिन अब इसको एलआई लिख देंगे ना, ये दोनों, दो एलआई लिखूंगा तो एक तो इन दोनों में से गायब कर देता हूँ किसी को, और एक इन दोनों में से, ये दोनों आ जाएंगे, बस लास्ट के बच जाएंगे, क्या थे ये 1 0 1 0 1 1। ठीक है, यहां से रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगी 2, दोनों तो एलआई है ना ये आपस में। अब नलिटी ऑफ टी यहीं से निकालना चाहूं तो मैं क्या कर दूंगा, 4 - 2 = 2 आ जाएगी। अब किसकी बारी रहेगी, बस सिर्फ एन और टी, एन टी कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। एन टी कैसा होगा, इसके अंदर कंसिस्ट क्या करेंगे, R4 के वेक्टर W x y z, इस टाइप के, W प्लस x = 0, y प्लस z = 0, W प्लस x प्लस y प्लस z = 0। तीनों एंट्री 0 होनी चाहिए। और कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहां से मुझे पता चला W माइनस x है, y है माइनस z, और ये तो इसी से सेटिस्फाई होगी ना, W माइनस W, y माइनस y कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अब मैं, W माइनस W, y माइनस y, सच दैट W एंड y बिलोंग टू R। आई बात समझ में। इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी भाई 2, क्यों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं इसमें, एसेंशियल 2, एक W और एक y। और इसका अगर मैं बेसिस लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 - 1 0 0 1 - 1 0 0 कोमा 0 0 1 - 1। ठीक है, आगे बस समझ में। अब आगे करते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो किस टाइप के आए हुए हैं इस टॉपिक पे। अब ये क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में आया हुआ है, ये पार्ट बी का है ना, क्वेश्चन नंबर ही 24 है तो पार्ट बी में होएगा, पार्ट सी में तो 60 के बाद शुरू होते हैं ना। इसमें क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है P2 से लेकर P4 तक, किस टाइप की दे रखी है, T ऑफ Px = P ऑफ x स्क्वायर। सिर्फ क्या किया, x की जगह x स्क्वायर लिख दिया इस पॉलिनोमियल में।
और पूछ क्या रखा है, T is a linear transformation and dimension of range of T is equal to 5। दूसरा ऑप्शन है सारा सेम डायमेंशन 3 दे रखी है। तीसरा ऑप्शन है ये सारा सेम डायमेंशन 2 दे रखी है। चौथा ऑप्शन है T is not a LT। ठीक है, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक ऑप्शन ठीक होगा तो इसको ठीक कर देंगे, बाकी सभी गलत हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो कैसे चेक करता हूं मैं, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में चले गए ना। कहाँ चले गए स्टार्टिंग में, a इंटू एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a t ऑफ एल्फा प्लस t ऑफ बीटा आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना। तो अल्फा को मैं क्या ले लेता हूँ, कोई पॉलिनोमियल a1 प्लस b1x प्लस c1x स्क्वायर। बीटा को ले लेता हूँ a2 प्लस b2x प्लस c2x स्क्वायर। ठीक है, t ऑफ a अल्फा प्लस बीटा के लिए मैं सबसे पहले a बिलोंग टू r है ना, यहाँ पे r दे रखा है, p2 ऑफ r होगा a बिलोंग टू f, जो भी फील्ड के ऊपर है ये मान लेते हैं। चलो तो ये a अल्फा प्लस बीटा को पहले ऐड करके लिख लेता हूँ मैं। इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो आएगा ये a इंटू a1 प्लस a2 प्लस a इंटू b1 प्लस b2x a इंटू c1 प्लस c2x स्क्वायर। ये आ गया पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल आ गया ना उसके अंदर, 2 डिग्री का एटमोस्ट। अब x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, x स्क्वायर a1 a2, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, a b1 प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा a c1 प्लस c2 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ ना, कांस्टेंट्स, ये एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रखा है तो इसको भी एक्सपेंड कर दूंगा, इसको भी एक्सपेंड कर दूंगा। कैसे लिखूंगा देखो, a इंटू a1 प्लस b1 प्लस b1x स्क्वायर प्लस c1 x की पावर 4 लिख सकता हूँ ना, ये a बार आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा a2 प्लस b2x स्क्वायर प्लस c2 x की पावर 4 आ जाएगा। ये आपको t ऑफ अल्फा नहीं दिख रहा, अगर मैं x की जगह x स्क्वायर पुट करूं तो यहाँ पे x स्क्वायर x4 आ जाएगा ना। तो इसको अब मैं a इंटू टी ऑफ अल्फा लिख देता हूँ, इसको t ऑफ बीटा लिख देता हूँ। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बढ़ाएगा ये, इसमें तो कोई कमी की बात है नहीं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये तो हो जाएगा गलत। अब बात रहेगी रेंज ऑफ t की क्या डायमेंशन होगी। 5 तो किसी हालत में नहीं हो सकती ना रेंज की डायमेंशन, क्यों नहीं हो सकती, इसका कितना डायमेंशन है 3 से ज्यादा कहाँ हो सकती है किसी दोनों में, किसी की भी नहीं हो सकती। 3 है तो हम RT लिख ही लेते हैं, RT निकालना सीख ही लिया हमने। L ऑफ T ऑफ 1 T ऑफ x T ऑफ x स्क्वायर, ये पता चल गया ना क्यों वो लिखा हमने, ये बेसिक है ये 1x x स्क्वायर इसका T2 का। T ऑफ 1 बताओ भाई क्या होगा, 1 T ऑफ x क्या होगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 4। ये तीनों क्या है, Li है, तो डायमेंशन ऑफ RT क्या होगी 3। ये आंसर आ गया, ये गलत हो गया। ठीक है, 3 नंबर आ चुके हैं आपके, अगर आप इतना एग्जाम में करके आ जाते हो तो। आगे चलते हैं हम, इसके बाद है दिसंबर 2015 का था भाई ये। ठीक है, 14 लिख दिया गलती से, 15 आएगा यहाँ पे। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट ईयर क्या, इसके नेक्स्ट वाला ही एग्जाम है जून 2016, उसमें देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन आया है। अब इसमें दे रखा है भाई 68 है जून 2016 का पार्ट सी का, इसका मतलब एक से ज्यादा ठीक हो सकते हैं। वैसे भी 68 क्वेश्चन है तो मतलब 60 के बाद वाला है ना ये,
तो इसमें देखो क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है V से लेकर B तक, ठीक है। और V कैसा है, Pn/C है। Pn ओवर कोई भी फील्ड होगा तो उसका कितनी डायमेंशन होगी उसकी, n+1। तो डायमेंशन ऑफ V क्या आ जाएगी यहाँ पे, n+1। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है V इसके बराबर दे रखी है, और डिफाइन कैसे कर रखा है इसको, गिवन बाय Px इज इक्वल टू P'(1), ठीक है। x बिलोंग टू C, अंडरस्टूड है ना ये। तो ऑप्शन में है भाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ T इज इक्वल टू n, दूसरा है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T इज इक्वल टू 1, तीसरा है डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ T इज इक्वल टू n+1, चौथा है डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू n। कर्नेल ऑफ T दे रखा है, ये इंटरचेंज कर देना भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है n+1, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो ये बता दिया ना मैंने, डायमेंशन ऑफ V क्या होगी, n+1 होगी। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ से कि भाई रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T तो मेरे पास n+1 होगी। अब मेरी मर्जी, मैं इसको निकालूं या इसको निकालूं, दोनों में से किसी को निकालूं, बात बन जाएगी। अब P ऑफ x मेरे पास किस टाइप का है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस anx की पावर n। P डैश x किस टाइप का है, a1 प्लस 2a2x प्लस nanx की पावर n-1, ऐसे आ जाएगा ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि अब इसके अंदर से क्या निकालोगे तुम, RT ही निकाल लो। चलो RT कैसे निकालोगे, 1x T ऑफ 1 T ऑफ x की पावर n। अब देखो, अगर मैं px की जगह 1 पुट करता हूं तो इसका तो डेरिवेटिव लेते ही 0 आ जाएगा। x पुट करूंगा, डेरिवेटिव लेते ही 1 आ जाएगा, 1 के अंदर 1 पुट करूंगा, 2x के अंदर x² के अंदर 2x आएगा, 1 पुट करते ही 2 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते n into x की पावर n-1 आएगा, x को 1 पुट करूंगा n आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को तो मैं कैसे लिख सकता हूं, L ऑफ 1 में नहीं लिख सकता, 0 तो चलो LD, ये तो हटाओ इसको 0 को, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 n, ये 1 से ही जनरेट हो जाएंगे ना सारे। और करते हैं इसकी क्या आगे डायमेंशन भाई, 1 आ गई, तो ये ठीक हो गया। अब ये क्या है, पार्ट C का है, तो हमें सारे डिस्कार्ड करके देखने पड़ेंगे ना, क्या पता कोई और दूसरा भी। तो ये n+1 तो नहीं है, ये तो गलत कर देते हैं इसको। अब इसके अंदर मैं रैंक को अगर 1 पुट करता हूं तो 1 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगी, इसको कर देंगे कैंसिल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम। अब आगे अगर मैं लिखना चाहूं, एक और क्वेश्चन है, देखो MNR 27th क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2015 में आया हुआ है, 2012 में। पार्ट बी का है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है MNR से MNR, लीनियर ऑपरेटर हो गया ना, तो ये सच दैट P of A is equal to 0 whenever A belong to MNR and A is symmetric or skew symmetric matrix, ठीक है।
अपना आ गया, तो देन रैंक ऑफ टी इज, रैंक की बात हो रही है तो क्या डायमेंशन, किसकी डायमेंशन निकालूंगा मैं, बताओ, रेंज डायमेंशन ऑफ रेंज की निकालूंगा ना, आरटी की डायमेंशन निकालूंगा। रेंज स्पेस बोल दो वैसे उसको, क्योंकि वो सब स्पेस तो होता ही है, n इंटू n माइनस 1/2, और ये यहाँ पर है 0 सॉल्यूशन। अब ये t ऑफ a इज इक्वल टू 0 दे दिया जब a सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। क्वेश्चन पता लग गया, हमें रैंक बतानी है, तो रेंज निकालेंगे, उसकी डायमेंशन निकालेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे हम। तो एक बात बताओ मुझे, अगर t ऑफ a इज इक्वल टू 0 है और a की कोई मैट्रिक्स है MnR में से, n क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स होगी रियल नंबर एंट्रीज में से, तो इसको मैं a1 प्लस a2 में लिख सकता हूं, जहां a1 तो होगी सिमेट्रिक, a2 होगी स्क्यू सिमेट्रिक। 12वीं क्लास में करवाते हैं ना ये। और ये मैं a प्लस a डैश बाय 2, a माइनस a डैश बाय 2 ऐसे करके लिख दूंगा ना इसको। उससे हमें कोई मतलब नहीं है एग्जैक्टली क्या लिखा है, लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तो लिख सकता हूं ना इसको। तो कोई भी मैट्रिक्स उठाऊंगा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जीरो तो आएगा t ऑफ a1 प्लस t ऑफ a2 लिख सकता हूं मैं। ये बात समझ में आई? 0 आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी मैट्रिक्स उठाऊं वो 0 पे जाएगी, सभी मैट्रिक्स 0 पे जाएंगी। 0 पे कौन जाता है? नल स्पेस। तो नल स्पेस की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे? n स्क्वायर होगी ना वो तो। कैसे होगी? जितने सारे ही MnR पूरे का पूरा ही नल स्पेस के अंदर आ गया। MnR की डायमेंशन है n स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर ही होगी। डायमेंशन ऑफ u ये है रैंक ऑफ t प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो टैकल कर लोगे ना इनको आराम से। यस। अब आगे बात करते हैं हम सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उनके बारे में। ठीक है। एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे, हम किस टाइप से करेंगे। अब लिखो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। UF टू VF दे रखा है। नॉन सिंगुलर में क्या है, जो नलिटी है ना वो 0 आनी चाहिए। सिंगुलर में नलिटी नॉन 0 आनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। लिखना चाहोगे तो लिखोगे ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T such that U goes to V is non singular LT if ठीक है i.e. इसका क्या मतलब है, सिर्फ 0 पे 0 होगा, बाकी किसी, सिर्फ 0 वेक्टर को 0 पे भेजेगा, बाकी किसी को 0 पे नहीं भेजेगा। तो t ऑफ 0 तो खुद ही 0 होता है, ये तो हमने प्रॉपर्टी में कर रखा है। और सिंगुलर से क्या मैं पता लगाऊंगा, जिसकी नॉन 0 हो, बस इतना ही कह दूंगा ना। सिंगुलर एलटी कौन सी होगी, n ऑफ t नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर डायमेंशन इसकी एंटी की, इसको नलिटी बोलते हैं डायमेंशन को ही, 0 आ जाती है तो नॉन सिंगुलर है, नॉन 0 आ जाती है तो वो सिंगुलर है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। 1-1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1-1 एंड ऑन टू, ये आएंगे ना। अब तो 1-1 और
इंजेक्टिव, 1 1 का एक और नाम होता है ना हाँ एंटी। ठीक है, अब इसमें भी सेम ही करेंगे, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, P जा रही है U से लेकर V तक, इन विच P of alpha is equal to P of beta if and only if alpha is equal to beta is known as 1 1 or injective LT। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ? नहीं है ना? तो अब हम क्या करेंगे, अब ये कब 1 1 होगी, अब इसकी कार्डिनैलिटी की बात करें तो कार्डिनैलिटी के बारे में पता आपको, कब 1 1 होगा? 1 1 होगा तो इन दोनों की कार्डिनैलिटी में क्या रिलेशन होगा? इक्वल होने चाहिए। 1 1 होगा तो ये इसकी वैल्यू इससे कितनी कम या बराबर होनी चाहिए, ज्यादा या बराबर होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए, तो मतलब बराबर होनी चाहिए या बराबर? फिर चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, पहले इसी का देख लेते हैं हम। अब ये क्या कह रहा है कि T ऑफ अल्फा इज इक्वल टू T ऑफ बीटा इफ एंड ओनली इफ, क्या कह रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, T ऑफ अल्फा माइनस T ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बोल रहा है ना। अब ये क्या होगा, T ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा ये किसका वेक्टर है, कि कहीं से u से आ रहा है ना ये, इसका मतलब T ऑफ सम वेक्टर इन u इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ दैट वेक्टर इज 0। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा को कुछ मानता हूं, बीटा 1 मानता हूं, ऐसा आ गया, तो इसका मतलब नलिटी में क्या आएगा, सिर्फ 0 ही तो एग्जिस्ट करेगा नलिटी में। बीटा 1 को 0 ही करेंगे तो ही 0 बना रहा है, और तो किसी को 0 बना नहीं रही। तो दिस गिव्स नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एंटी ही 0 आ गया हमारा। यहां से कह सकता हूं मैं, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नेल ऑफ T इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट में लिखो, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ nullity of T is equal to 0, i.e. कर्नेल ऑफ T आएगा 0। ठीक है, आगे किसकी बात करते हैं, ऑन टू की बात कर लेते हैं। अब इसमें नलिटी 0 होगी तो हमारे पास क्या था भैया, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। ये आने के बाद अगर इसको 0 कह रहा हूं मैं, तो रैंक ऑफ T क्या आ गई भाई, डायमेंशन ऑफ U। ठीक है, और रैंक ऑफ T क्या जो होती है, ये RT जो होता है, ये किसका सबस्पेस है, इसको नोट में लिख लेना। नोट लिखा था ना, यहाँ 1 लिख लेना, यहाँ 2 लिख लेना। ठीक है, ये दोनों लाइन लिख के, RT इज सबस्पेस ऑफ VF। VF का होगा ना ये, रेंज में क्या होंगे, इसी के तो एलिमेंट होंगे। तो डायमेंशन ऑफ RT लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ये भी बोल सकता हूं मैं। RT यहाँ पे किसके बराबर आ गई, U के बराबर। दिस गिव्स डायमेंशन ऑफ U लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इफ
t is 1 1। ठीक है, इससे क्या पता चला, एक तो t 1 1 होगा, तो पहली बात तो ये है कि कर्नेल t 0 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा क्या पता चला, u की डायमेंशन v से कम या बराबर होनी चाहिए, फालतू नहीं होनी चाहिए, u की डायमेंशन v से कम या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा था, मैं बता रहा था फंक्शन की। अगर मैं सेट मानता हूं 1 2 3 4 5, b मान लेता हूं 1 2 3, ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए हर इसके हर एलिमेंट को इमेज चाहिए, इसका हर एलिमेंट क्या कहेगा, किसी ना किसी के पास तो मेरे को भेजो। ठीक है, एक भी छोड़ दिया तो मैं हाथ उठा दूंगा, मैं फंक्शन ही नहीं हूं। इसको भेजोगे तो देखो यहाँ पे 1 पे चला जाएगा, ये 2 पे 3 पे। अब क्या ऑप्शन रह गया इन दोनों के पास, इन दोनों के पास ये ऑप्शन रह गया ना, इनमें से ही किसी पे जाना पड़ेगा इनको, और इनमें से किसी पे भी चलेगा ये। अगर ये 4 3 पे चला गया तो 1 1 कहां से होगा, ये तो f ऑफ 3 भी 3 आ गया, f ऑफ 4 भी 3 आ गया, बट 3 नॉट इक्वल टू 4। आई बात समझ में, इससे रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे भी ज्यादा नहीं हो सकता, इसकी डायमेंशन कम हो सकती है, बराबर हो सकती है। ठीक है, कम होती तो क्या करते हैं हम, देखो कम होती तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 ले लेता हूँ, 1 1 बनाना है, इसको एक के पास इसको दूसरे के पास, बस वहां पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना, वहां पे तो रेंज लिख देंगे बस अलग से हम 1 4, कोडोमेन पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि सभी को इंक्लूड करो आप। अब मैं लिखता हूं ऑन टू और सब्जेक्टिव। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब t दे रखी है कोई u से लेकर v तक। अब ऑन टू कब होती है, ऑन टू तब होती है जब इसके जो सारे जो एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो, ये जब भी होती है ना, इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट्स रेंज में शामिल होने चाहिए, यही है। तो लिख दूंगा मैं, छोटी सी लाइन लिख दूंगा, t is on to if and only if rt is equal to vf। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, if and only if dimension of rt is equal to dimension of v। ठीक है, यहाँ पे कर्नेल के बारे में, उसके कर्नेल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना, क्यों कुछ नहीं कह सकते ये बताओ, क्योंकि जो वो थ्योरम थी अपनी, वो क्या थी, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। यहाँ पे क्या है, तो v पे तो डिपेंड ही नहीं करती वो थ्योरम, नलिटी तो कुछ भी होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे। इतना लिखो, उसके बाद क्या है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों आ जाएंगे। नीचे भी देता हूँ, बाद में रब कर दूंगा, पर दिक्कत रहेगी नहीं। 1 1 एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको, बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। बाइजेक्टिव कब होगी, इफ t u से v तक जा रही है, is a linear transformation which is both 1 1 and onto is known as bijective LT। ठीक है, अब ये 1 1 and onto होगी, तो 1 1 होने के लिए सबसे पहले क्या होगा ये बताओ, t is 1 1 if and only if nullity of t is equal to 0। ये तो पहले से ही पता कर लिया हमने। और t is on to if and only if
रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ये भी पता कर लिया हमने। सबसे पहले तो क्या करते हैं, अब रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्या क्या होना पड़ेगा, 0। तो रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगी यहाँ पे, और यहां से क्या निकाला था हमने, ऑन टू होगा तो v के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, t इज बाइजेक्टिव if and only if dimension of u ठीक है। ये देखो, फिर आगे करते हैं। ये जून 2024 में सिर्फ ये क्वेश्चन आया हुआ है, Rn to Rm, ये लिख लिया ना। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, T Rm से Rn पे कब बाइजेक्टिव होगी, और लिख रखा है m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m नॉट इक्वल टू n, m इक्वल टू n। m इक्वल टू n। ये आंसर है, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, और 1 1 1 2 के तो पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, चेक किया था। तो इसमें क्या करेंगे अब हम, अब नोट लिखो। नोट में क्या लिखो, 1 1 इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ यू क्या होगी, बताओ, छोटी होगी या बड़ी होगी? ऐसे ही होगा ना, 1 1 के लिए किया था। दूसरा करो ऑन टू इफ एंड ओनली इफ तीसरा करो बाइजेक्टिव अब क्या लिखता हूं मैं, लिखने के लिए तो कुछ नहीं बचा, रिजल्ट भी आ ही गई, ये 3 याद हो जाएंगे ना, मैक्सिमम काम इससे हमारा हो जाएगा। एक ये वो थ्योरम याद होनी चाहिए और 3 ये याद होने चाहिए। एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं बस। क्वेश्चन भी कैसा करेंगे, देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज। एक और बात है इंपॉर्टेंट, वो तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब आएगी, इससे पहले क्वेश्चन करो। देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LT, T जा रही है R3R से P2R तक, विच इज पहला 1 1 बाइजेक्टिव नॉट ऑन टू। देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है ना यहाँ पे, अच्छा, ऑन टू बट नॉट। तो तीनों हो जाएंगे इसमें तो। एक बार रुक तो जा, बाइजेक्टिव नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, डायमेंशन ऑफ यू क्या दे रखा हमें, यहाँ पे देखेंगे तो डोमेन का वो 3 है, इसका भी 3 है। है। बाइजेक्टिव तो 1 1 होने के लिए, 1 1 होने के लिए
मेरे को क्या चाहिए कि भी नलिटी 0 या फिर 1 1 होने के डायमेंशन ऑफ u लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये देखो अब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, 1 1 बट नॉट ऑन टू लिख रखा है जो, इसका मतलब 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऐसा पॉसिबल है हमारे पास? अगर 1 1 हुआ, फर्स्ट देखते हैं 1 1 है तो नलिटी ऑफ t क्या दे रखी है? 0। इसका मतलब रैंक ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। डायमेंशन ऑफ u क्या है? 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p2r। u भी क्या है? r3 लिख देता हूं ना इसको मैं। तो एक बात बताओ मेरे को, यहां से क्या आगे मारी? रैंक t इसके इक्वल आ गई। ये क्या दे रखी है? कोडोमेन। कोडोमेन दे रखी है ना। अब रैंक अगर पूरी इसी के इक्वल आ गई तो ये तो ऑन टू हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ऑन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऑन टू हो, ऑन टू ना हो और 1 1 हो जाए। इसी तरीके से 1 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाइजेक्टिव होगा या तो बाइजेक्टिव होगा या फिर ना इधर बन या फिर कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? इस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चंस। इसका मतलब यहां से मैं एक नोट लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है भाई ये। इफ t is a linear transformation from u to v, then and dimension of u is equal to dimension of v, then t is either bijective या तो बाइजेक्टिव होगी और नाइदर 1 1 नोर ऑन। होना पड़ेगा तो इकट्ठा ही होना पड़ेगा, नहीं तो एक भी नहीं। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम? क्वेश्चंस कर लेंगे 1 1 और 1 2 पे जो भी आए।